Hello student, in this video we are going to discuss exercise 12.6 related to cylinder. Cylinder, 3 dimension body, ये शेप है सिलेंडर का, नीचे से सर्कुलर, ऊपर सर्कुलर, ठीक है. ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेम चीज है. जो ये वाला हिस्सा है, अगर हम इस बुक को देखें और इस तरीके से इसको रोल करते हैं तो ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया. ठीक है, तो इसका ये वाला सरफेस एरिया ऊपर और नीचे का छोड़ दे तो वो कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, और वी कैन से कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर equal to 2 pi r h, where pi equal to 3.14 or 22/7. R is radius and h is height. It is also called lateral surface area. अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया देखिएगा, कर्व सरफेस एरिया जो उसका फॉर्मूला है वो लिखेंगे. कर्व सरफेस एरिया टोटल निकालना है, प्लस अब नीचे कैसा है, सर्कुलर है शेप, इट मींस इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और ऊपर भी सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. इसको कंबाइन करते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और इसको और इजी करना है, लेकिन आपको याद ये रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार क्या आते हैं, केवल एक ही चीज पूछी होती है कि इसमें से भी ऊपर से ओपन है, तो हमें पता होना चाहिए. फिर भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉमन बाहर ले लीजिए, यहां बच गया एच प्लस आर. ठीक है, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो ये सबसे पहले आप क्वेश्चन करने से पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो उनको नोट डाउन कर लीजिए. Question number first, exercise 12.6. The area of base of a right circular cylinder is 140. Area of base का एरिया दे रखा है, area of base, area of base हमें गिवन है इक्वल टू 140 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड हाइट इज 17. एच हमें गिवन है 17 और वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम. जो चीज हमें फाइंड करना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखते हैं. हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, एरिया बेस का दे रखा है, तो बेस का फॉर्मूला क्या है, पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में. ये अगर सिलेंडर है, ये टॉप है, ये बेस है, और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. इट मींस इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 140 रख सकते हैं. तो v इक्वल टू 140 इंटू एच 17 मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है, 17 4 जा 68, कैरी 6, 17 1 जा 17 और 6 23. आप सब किस में, सेंटीमीटर में, दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर. तो ये हो गया, और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. द रेडियस of a base of a cylinder is 10 centimeter and height is 10.5 centimeter. हमें गिवन है रेडियस
10 centimeter and height is 10.5 centimeter. Find the lateral surface area. We have to find lateral surface area. Lateral surface area means curved surface area. तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH. चलिए A इक्वल टू 2 पाई RH. हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 2 पाई की वैल्यू 3.14, R 10 and H is 10.5. ठीक है, ये हो गया 6.28 मल्टीप्लाई किया इंटू 105. 10 से इसको किया तो यहाँ 1050 आया पॉइंट यहाँ पर, तो ये आ गया 105. मल्टीप्लाई कर लीजिए 6.25 105. 5 5 जा 25, 10 और 2 12, 5 6 जा 30, 31, 0 0 0, 5 2 6, 5 2 6, 5 6. पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद, तो ये पॉइंट आ गया 656.25. 656.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. और स्टूडेंट, जब भी आप इस तरीके के कैलकुलेशन करते हो तो साइड में रफ कॉलम बनाइए और वहीं पर कीजिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज the circumference of the base of a right circular cylinder is 154. हाँ, circumference, सर्कल में हमने पढ़ा था. circumference गिवन है हमारे पास 154 centimeter and height is 1.5 सेंटीमीटर. सॉरी, मीटर है हाइट 1.5 मीटर. और वी हैव टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर. कंडीशन है मीटर स्क्वायर में हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया. और कंडीशन गिवन है निकालना है मीटर स्क्वायर में. इट मीन सारे यूनिट्स जो हैं, सरकमफ्रेंस है, चाहे हमारे पास हाइट है, वो सब मीटर में होने चाहिए. हाइट मीटर में है, इसको मीटर में चेंज करते हैं. 154 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया मीटर. इसको सॉल्व किया 0.2 के बाद 1.54 मीटर. हमें पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. ठीक है. और ये गिवन है इक्वल टू 154 मीटर. मैंने इसको चेंज कर दिया मीटर में. और हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच. ठीक है. 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हमारे पास है तो इसी से रख देंगे 1.54 और एच इज 1.5. 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 5 जा 75 और 6 81, कैरी 8, 15 1 जा 15 और 8 23. पॉइंट कितने के बाद आएगा? 3 टाइम्स 1 2 3, तो यहां से 3 के बाद, और ये आ गया मीटर स्क्वायर 2.310 मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते 2.31 मीटर स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4.
फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस इफ द बेस रेडियस इज 3.5, हाइट 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, इसलिए आप खुद कीजिएगा। बेस का रेडियस दे रखा है और हाइट हमें गिवन है। हाइट इज बेस 3.5, रेडियस और हाइट हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। और आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। द डायामीटर ऑफ ए रोलर इज 77 सेंटीमीटर एंड इट लेंथ इज 105 सेंटीमीटर। डायामीटर गिवन है 77 सेंटीमीटर एंड लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, एल, और वो किसके इक्वल होगी, एच के। वो गिवन है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, इट टेक 600 रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन हो गए 600। It takes 600 revolution moving once a level a playground. Find the area of playground in meter square. एक रोलर है, ये शेप होता है रोलर का, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है, और ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ग्राउंड को लेवल करना है, और आपको उस ग्राउंड का एरिया बताना है। जब ये 600 क्या कर लेगा, रोल कर लेगा 600 टाइम्स, मतलब इतने चक्कर काट लेगा, तो आपको एरिया बताना है कि प्लेग्राउंड का कितना एरिया लेवल हुआ। ठीक है, एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कौन सा करेगा, ये वाला नहीं, केवल ये वाला। और ये कौन सा होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं मीटर में, क्योंकि एरिया हमें निकालना है मीटर में। तो ये हो गया 77/100 मीटर और इक्वल टू 0.77 मीटर। सेम 105/100 मीटर इक्वल टू 1.05 मीटर। ये है डाया, तो रेडियस होता है हाफ ऑफ डायामीटर। तो ये हो गया 0.77/2। 1 रेवोल्यूशन में एरिया इन 1 रेवोल्यूशन, एरिया इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रोलर। ठीक है, और एरिया इन 600 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई आर एच इंटू 600। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 इंटू 22/7 एंड आर इज 0.77, 0.77 into h is 1.05 into 600, कैंसिल हुआ 0.11। ठीक है, करते हैं इसको 44 इंटू 0.11 इंटू, इसको भी मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 0 0 6 5 30, 6 0 0 प्लस 3 3, 6 1 6 पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद ये आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 11 4 44, 11 4 44 और 4 48, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, इंटू 6.30। या पॉइंट कहाँ था, सॉरी पॉइंट यहाँ था, 630 630। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 484 630 0 0 0 3 4 12। 1 मिनट, यहाँ हमने रेडियस कितना था, अपॉन 2 भी था, तो इसको यहाँ 2 और रखिए, तो इसको 2 को मैं कैंसिल कर लेती हूँ उधर, ये 2 हमारा है यहाँ
तो 2 को इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया, इसको एक बार रफ करते हैं, 2 से 2 22, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22 और 24, तो 0.2 के बाद इंटू 630, 2.42 और इंटू 630, 0 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 और 1 25, कैरी 2, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 0 6 4 12 5 1, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ गया इक्वल टू 1524.60 मीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. The inner radius of a circular tunnel is 9 meter and it is 21 meter long. रेडियस है 9 मीटर टनल का, टनल होती है सुरंग, एंड लेंथ है 21 मीटर. Find the cost of painting the inner surface of a tunnel at the rate of ₹8. ठीक है, ₹8 पर मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹8. और आपको फाइंड आउट करनी है कि इस टनल को अंदर से पेंट करना है. टनल सुरंग होगी तो ये इधर से ओपन होगी, इधर से ओपन, केवल कौन सा सरफेस एरिया में पेंट करना होगा, कर्व सरफेस एरिया में. तो एरिया ऑफ टनल टू बी पेंट, जिस एरिया को हमें पेंट करना है वो एरिया क्या है, वो 2πRH. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट करेंगे. 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू R इंटू 21. कितने टाइम्स, 3 टाइम्स. तो ये हो गया 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 और 1 19, और ये हो गया 3 2 ज़ा, अच्छा 2πRH, 3 2 ज़ा 6. तो ये हम सॉल्व करते हैं. 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54 और 4 58, कैरी 5, 6 1 ज़ा 6 और 5 11. इतना मीटर स्क्वायर ये एरिया हमें टनल का है, इसको पेंट करना है. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹8. तो कॉस्ट ऑफ 1188 मीटर स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 4 68, कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 14, कैरी 1 8 1 जा 8 और 1 9. तो ये आ गया ₹9,484 कॉस्ट आएगी किसकी, इस टनल को पेंट करने की, जिसका एरिया कितना है 1188 है. ओके, तो इसको एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन को. कहीं हमने 2 इंटू 22, 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 और 1 19. ठीक से 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54 और 5 4 40 58, कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 11. ठीक है, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 1 मिनट यहाँ आएगा 70, कैरी 7, 8 1 जा 8 और 7 15, 8 1 जा 8 और 1 9. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A closed biscuit box is made up of cylindrical in shape of height 80 centimeter and radius 63 centimeter. एक सिलेंड्रिकल शेप में है, बिस्किट का बॉक्स बनाया हुआ है और उसकी हाइट गिवन है 80 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 63. R equal to 80, sorry, height equal to 80 and radius is 63 centimeter. और how many square meter of tin has been used to make the box? कितना टिन चाहिए होगा बॉक्स को बनाने के लिए, कितना मतलब टिन चाहिए होगी इस बॉक्स को बनाने के लिए, टिन का एरिया पता लगाना है. तो जो इसका एरिया होगा उतनी ही टिन चाहिए, ठीक है ना. और साथ ही पूछा है what will be it cost if 1 meter square of tin cost ₹5. तो हमें गिवन है cost of 1 meter square equal to ₹5. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है ₹5. इट मीन्स कॉस्ट मीटर स्क्वायर में है तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये गिवन है सेंटीमीटर में. तो करते हैं h इक्वल टू 80/100. तो ये आ गया 0 से 0 कैंसिल, 0.8 मीटर. और ये हो गया 63/100 मीटर और ये हो गया 0.63 मीटर. ठीक है. एरिया ऑफ बॉक्स 2πr/h. ठीक है, यही बॉक्स का एरिया होगा. क्लोज बॉक्स है, सॉरी, बॉक्स विल बी सिलेंड्रिक, क्लोज है बिस्किट का बॉक्स. तो एरिया क्या हो जाएगा, प्लस ये वाला एरिया प्लस क्लोज है ऊपर और नीचे का एरिया, तो 2πr². हमने जब ये फॉर्मूला किया था तो कॉमन लेना भी सीखा था, 2πr/h + r. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 2 × 22/7 × r 0.63 × 0.8 प्लस 0.63. देखिएगा प्लस करते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा 0.8 और 0.63 प्लस इस तरीके से करेंगे. 314 पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो 1.43 और इसको मैं कैंसिल करती हूं तो ये आ गया 0.09. और इसको भी करके देखिएगा किस तरीके से. ये मैंने प्लस किया तो यहां पर आ गया 1.43 और ये कैंसिल किया है. इसको भी आप साइड में कैंसिल करके देखेंगे किस तरीके से. 0.63/7, यहां से पॉइंट हटा 2 0 यहां पर आए. अब डिवाइड कीजिए 63 को 700 से, नहीं जाएगा, पॉइंट यहां लगाया 0. अभी ये 630 है और ये 700 है, बड़ा है तो क्या करेंगे, एक 0 अलग से लगाया, उसका 0 यहाँ और फिर उसके बाद कितने टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स, इसलिए मैंने लिखा है 0.09. तो ये हो गया 44 × 0.09 और 1 पॉइंट मैंने पहले लिख लिया था, ये 1.43 आपको प्लस करके बता दिया था. अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको करते हैं. 9 4 36, 9 4 36 और 3 39. पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, इंटू 1.43. चलिए मल्टीप्लाई कीजिए. 3.96 1.43. 3 6 18, 3 7 21, so 3 7 7 8, 3 9 27 और 1 28, कैरी 2, 3 3 9 और 2 11, 4 6 24, कैरी 2, 4 9 36 और 2 38, कैरी 3,
4 3 is 12 और 3 15 इंटू 6 9 3 1 से मल्टीप्लाई किया 8 12 15 और 1 16 9 10 और 5 15 और 1 16 3 4 और 1 5 पॉइंट कितने के बाद 4 के बाद 1 2 3 4 तो ये आ गया रुपीज 5. अच्छा ये एरिया है 5.6628 मीटर स्क्वायर ये एरिया था और हमसे कॉस्ट पूछी है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी मैं इसको यही कर देती हूं कॉस्ट ऑफ 5.6628 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5.6628 इंटू 5 5 8 जा 40 5 2 जा 10 और 4 14 5 6 जा 30 31 5 6 जा 30 34 30 सॉरी 33 कैरी 3 5 5 जा 25 और 3 28 पॉइंट कितने के बाद 4 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये आ गया रुपीस अब इतना बड़ा नहीं होता 28 रुपीस .31 पैसा ऐसे ही लिखेंगे ठीक है ना पॉइंट के बाद रुपीस पैसे में क्या होता है 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आता है तो ये हो गया 28.31 पैसा ठीक है 28.31 तो स्टूडेंट डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक हैव अ नाइस डे गुड बाय